नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन, बिंदास और बेबाक बात करने वाला, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर, रच दिया इतिहास। फिर एक बार देवेंद्र फडणवीस ने मंत्रियों को शपथ तो दिला दी, मंत्रियों को शपथ दिला दी, लेकिन 2.5 साल का अल्टीमेटम देके एक नया अध्याय शुरू कर दिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। ये 2.5 साल का टाइम मंत्रियों को दिया गया है कि अगर आपने काम नहीं किया तो पत्ता साफ। जब पेपरों में ये पढ़ा मुंबई की जनता ने, हिंदुस्तान के लोगों ने, तो उनको इतना आनंद आया। जो 1 कप चाय पीता था वो 3 कप चाय पी गया, तबीयत खुश हो गई। अब आया बदलाव। लोगों ने कहा शेर की दहाड़ शुरू हो चुकी है, पहला कदम उतर गए योगी स्टाइल में महाराष्ट्र की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस। अब तक तो एक ही बात कही जाती थी कि अगर कोई शेर है हिंदुस्तान के अंदर राजनीति का खिलाड़ी, दमदार, असरदार, जोरदार खिलाड़ी, तो वो है योगी आदित्यनाथ, जिसने सबसे बड़े प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को, जहाँ पर घर घर में गुंडे पैदा होते थे, लफंगे पैदा होते थे, ड्रग्स के कारोबार करने वाले लोग पैदा होते थे, वहाँ की मिट्टी में ज़्यादा गंदगी भरी हुई थी, वो गंदगी को साफ करने वाला 1947 के बाद से पहला मुख्यमंत्री ऐसा आया जिसने गुंडों को ठोक दिया। कोई तारीख नहीं, सीधा फैसला कर दिया। आज पूरा देश नहीं अपितु पूरी दुनिया योगी आदित्यनाथ को अच्छी तरह पहचानती है, उनके नाम को जानती है, उनके काम को जानती है, उनके तरीके को जानती है, क्योंकि उन्हें सत्ता का कोई लोभ नहीं। देशभक्ति का गुण और खून उनके अंदर मौजूद है। सनातन को बचाने का, धर्म को व्यवस्थित करने का, विश्व गुरु बनाने का जो संकल्प लिया है योगी आदित्यनाथ ने, वो देखने के काबिल है। उनकी अच्छाई इस बात का सबूत है कि हिंदुस्तान में 1947 के बाद से कोई दमदार, असरदार नेता, सरदार ऐसा आया जिसने लूटने का शौक़ नहीं रखा, मौज का शौक़ नहीं रखा। उसने एक ही शौक़ रखा कि अपने मातृभूमि को, अपने देश को, अपनी प्रजा को, अपने मात्र एक कल्याण को कैसे बचाया जाए, दुनिया में कैसे नाम किया जाए अपने भारत का। तो उन्होंने कर दिखाया। कम समय में यूपी का नाम मोटे मोटे अक्षरों में लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश बन चुका है। वहाँ पर काम करने का तरीका बदल चुका है। जो अधिकारी लोगों को परेशान करते थे, जैसे कोर्ट में तारीख मिलती है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वहाँ लोगों को परेशान किया जाता था, कल आना, परसों आना। आज स्थिति वहाँ वो है कि आदमी का काम मिनटों में होता है। कहीं भी डिपार्टमेंट में जाओ, बिना रिश्वत के काम होता है। तो इसे कहते हैं दमदार, असरदार सीएम योगी आदित्यनाथ। वही स्टाइल पर महाराष्ट्र की राजनीति में धमाकेदार एंट्री सिंघम के रूप में कर दी है देवेंद्र फडणवीस ने। ऐसी एंट्री करी कि ज़िंदगी में याद रखेंगे यहाँ के नेता कि काम करना पड़ेगा, वरना 2.5 साल में पत्ता साफ हो जाएगा। बहुत गजब का काम किया है। इन नेताओं के ऊपर अंकुश होना चाहिए। तो वो देवेंद्र फडणवीस ने एक ऐसा सिस्टम बना दिया कि 2.5 साल मिलेगा मंत्रियों को। उनको हम देख सकते हैं किस तरह काम करते हैं। और जनता की जहां आवाज़ उठी कि इस मंत्री ने काम नहीं किया, उसका पत्ता साफ। बड़ी बेइज्जती होगी मंत्रियों की, तो काम तो करना पड़ेगा। अब तक जो होता आया है, 5 साल का जो पीरियड मिला, उसमें जनता को जम के लूटा जाता था, लेकिन अब काम करना पड़ेगा। योगी स्टाइल में उतरे देवेंद्र फडणवीस सीएम महाराष्ट्र के, और एक शेर की दहाड़ महाराष्ट्र के अंदर। ऐसा मेरा भी कहना है और लोगों का भी कहना है। लोगों का जो खुशी का ग्राफ है वो इतना बढ़ गया, मैंने आपको पहले भी बताया था। लोग झूम उठे ये पढ़कर कि 2.5 साल के पीरियड में मंत्री क्या काम करते हैं।
उनका पूरा चिट्ठा सामने आएगा, उसी हिसाब से उनका रास्ता तय किया जाएगा कि अब आपको कहाँ बेचना है। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी देवेंद्र फडणवीस जी। और एक बात हम बोलना चाहते हैं कि आपके आसपास जो रिपोर्ट देने वाले हैं आपको, उनको भी आप चेतावनी दीजिए कि जो भी महाराष्ट्र मुंबई शहर की हकीकत है वही बताइए, वरना आपका भी पत्ता साफ। ये आपके आसपास रह के खुद को सीएम देवेंद्र फडणवीस समझने वाले कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मंत्री के पीए जो भी बन जाते हैं आसपास, वो खुद को एमएलए एमपी और सीएम समझने लगते हैं। हर डिपार्टमेंट में ये बीमारी है। देवेंद्र फडणवीस जी, जनता की एक मांग है कि सबसे पहले जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पर जो अवैध क्लीनअप मार्शल हैं, उन्हें और उनके ठेकेदार को किसी भी तरीके से अरेस्ट करिए। आप उगाई का पैसा वापस लाइए, क्योंकि जनता को लूट रहे हैं, उनका टारगेट है। करोड़ों रुपए जमा कर रहे हैं ये बीएमसी वाले और जनता को खाली कर रहे हैं ये बीएमसी वाले। इसमें नाम महाराष्ट्र और मुंबई का खराब होता है। क्या छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के जाने के रास्ते पर ग्रेनाइट लगा हुआ है, मार्बल लगा हुआ है, वहाँ गड्ढे खोदे हुए, गटर खुले हुए, गंदगी है, वहाँ लोगों को पकड़ा जा रहा है। कॉलर पकड़ पकड़ के ये क्लीनअप मार्शल अपने आप को सीएम एमपी एमएलए समझकर, एसीपी डीसीपी समझकर जो काम कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, इसको ख़त्म किया जाए, वरना सीएम के ऊपर उंगली उठती है। दूसरा, अवैध फेरी वाले जहाँ पर बैठे हुए हैं और जिन्होंने इनको बैठाया है, आप ऐसे व्यक्ति को पकड़िए जो इनका दलाल है। हमारी इंक्वायरी के मुताबिक इसमें दलाल नेता है स्थानीय और अधिकारी डिपार्टमेंट शामिल है। मिलके ये वसूली का बड़ा खेल खेलते हैं और बाहर के बांग्लादेशियों को, अवैध लोगों को बैठाकर फेरी वालों के रूप में मोटा माल कमाते हैं। फेरी वालों की धमकियाँ हमको आती है, वो बोलते हैं हम गरीब आदमी हैं। तो देखिए ये फेरी वाले कैसे गरीब हैं, सबसे पहले इन्हें भी अरेस्ट करिए आप। ये गरीब फेरी वालों ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, जो विश्व धरोहर है, हजारों करोड़ की कीमत का ये विश्व धरोहर पर कब्जा करके बोलता है कि हम गरीब हैं, हमें मत सताओ वरना हम देख लेंगे। इस तरीके की बातें हमको बोली जाती है। अगर मुझे कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदार पुलिस होगी, क्योंकि पुलिस की सहमति से इनके हौसले बुलंद होते हैं। गुंडों के, अपराधियों के, ड्रग्स माफियाओं के, जितने भी जो कारोबार करने वाले हैं अवैध, उनके सबसे ज़्यादा नंबर इन्हीं लोगों के मिलेंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पुलिस काम नहीं करती है। पुलिस के आला अधिकारी मुंबई के अंदर बहुत मजबूती के साथ काम करते हैं, लेकिन हर जगह गंदगी मौजूद है। क्या वो पुलिस डिपार्टमेंट हो या वो नेताओं का पूरा फील्ड हो या जो भी डिपार्टमेंट हो, हर डिपार्टमेंट के अंदर वसूलीबाज बैठे हुए हैं, हराम की खाने वाले बैठे हुए हैं। तो ऐसे देश के गद्दारों को पकड़ा जाए और योगी स्टाइल में, मैं कहता हूँ, 20 सड़क पर फांसी दी जाए। देवेंद्र फडणवीस जी, आप एक गुप्त जानकारी के तहत आप अपने आदमियों को लगाइए जो ईमानदार हो, जो देश का गद्दार ना हो, तब आपको मालूम पड़ेगा हकीकत है क्या। लोगों को परेशान किया जा रहा है और अभी नए नए फंडे, गले में मशीन लटका ली, वो अपने पार्किंग के नाम पर ये एक नया धंधा शुरू हो चुका है। और अभी तो गले में मशीन गायब हो गई जब से हमने वीडियो डाला। अभी वो मोबाइल पे कर रहे हैं, मोबाइल पे पैसे दो और पार्किंग लगा दो। ये कहाँ तक ठीक है? लोगों से वसूला जा रहा है अनाप शनाप करोड़ों रुपया। इसमें भी शासन प्रशासन के लोग शामिल हैं, यानी जनता को नोचा जा रहा है। इसमें महाराष्ट्र का नाम तो खराब होता है, प्लस जो सीएम है उसे भी कमज़ोर कहा जाता है, उसे भी ये कहा जाता है कि पैसा वसूली का ऊपर तक पहुंचता है। तो ये गंदगी को आप मजबूती के साथ निपटाइए और ऐसे लोगों पर अंकुश लगाइए जो फेरी वालों से मिले हुए हैं, अवैध कारोबार करने वालों से मिले हुए हैं, जो ड्रग्स का धंधा कराने वालों से मिले हुए हैं। ऐसे लोगों को फांसी लगानी चाहिए जो इन ऐसी हरकतों की दलाली करते हैं। महाराष्ट्र को, खासकर मुंबई को, जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल है, वहाँ पर नशे की शीशियाँ बेची जाती हैं और वहाँ पर कुछ लोग, शासन प्रशासन के लोग, वसूली करते हैं। अपनी औलादों को ड्रग्स पिलाओ, अपनी औलादों को नशीले पदार्थ का सेवन बनाओ। ये शासन प्रशासन में बैठे हुए कुछ लोग जो दलाल हैं हमारे देश के, महाराष्ट्र के। देवेंद्र फडणवीस सीएम साहब, मैं आपसे विनती करता हूँ, आप एक पुण्य का काम करिए, ऐसे लोगों को पकड़िए। आपके पास एजेंसियाँ हैं, हजारों एजेंसियाँ हैं, फोर्स है, पावर है, सत्ता है, पैसा है, उनको खड़े हुए फांसी पर लटकाइए जो महाराष्ट्र के बच्चों को ड्रग्स बना रहे हैं, ड्रग्स का आदी बना रहे हैं।
आप योगी स्टाइल में गोली मार दीजिए। हम तो एक ही चीज़ कहेंगे, महाराष्ट्र को बचाइए, ड्रग्स मुक्त कराइए और यहाँ पर जो अवैध कारोबार हैं उन्हें जड़ से मिटाइए। बस इतना ही काफ़ी है। आज जनता बहुत खुश है। आपने जो मंत्रियों को अल्टीमेटम दिया है कि 2.5 साल में अगर आपने ढंग का काम नहीं किया तो आपको हटा दिया जाएगा, आपको आपकी रास्ता बता दिया जाएगा, ये बहुत ही जनता के लिए खुशखबरी है और अच्छा आपका कदम है। सिंघम स्टाइल में आपने काम किया है। बस इन्हीं उम्मीदों के साथ आपको बधाई देता हूँ कि आप योगी स्टाइल में काम करें और मजबूत इरादों के साथ महाराज की भूमि पर रह के छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्तंभ था उसको मजबूत करें। जय हिंद, नमस्कार।